वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर एक हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूं कि अगर पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है और कोर्ट से फाइनल ऑर्डर हो चुका है मेंटेनेंस का कि पति पत्नी को इतना मेंटेनेंस देगा, पर यहाँ पे पति मेंटेनेंस देने की कंडीशन में नहीं है क्योंकि उसकी पुअर कंडीशन है, उसकी स्थिति खराब है, या फिर वो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है। तो यहाँ पे आपको भली भांति पता है कि कानून ये कहता है कि पति चाहे बेरोजगारी क्यों ना हो, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, पर वो पत्नी को मेंटेनेंस देगा। इस कानून का तो आपको भली भांति पता है। अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसको जेल होगी, ये भी आपको भली भांति पता है। पर यहाँ पे मैं जो आज एक हाईकोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्लियर करने वाला हूँ कि अगर पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसको जेल नहीं होगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो यहाँ पे पति को रिलीफ मिल रही है इस जजमेंट से। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ऐतिहासिक जजमेंट है। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। कहीं से भी ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब फाइनल ऑर्डर मेंटेनेंस का हो जाता है, फिर भी पति मेंटेनेंस पत्नी को नहीं देता है, तो फिर पत्नी कोर्ट में जाती है, अपने वकील साहब से मिलती है। वो वहाँ पे ये बोलती है कि मेरे को मेंटेनेंस पति के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कोर्ट का फाइनल ऑर्डर हो चुका है, फिर भी वो मेरे को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग पति के नाम से अरेस्ट वारंट निकलता है, पुलिस पति को गिरफ्तार करती है और पति की जेल तक हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया चलती है जब पति मेंटेनेंस पत्नी को नहीं देता है, कोर्ट के ऑर्डर हो जाने के बाद भी। तो यहाँ पे आज एक हाई कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है कोर्ट के ऑर्डर हो जाने के बाद में भी, तो इस तरीके से पति की गिरफ्तारी नहीं होगी और उसकी इस तरीके से जेल वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब अरेस्ट वारंट पति के नाम से निकलता है तो वो वारंट जाएगा पहले कलेक्टर साहब के सामने, यानी कलेक्टर साहब के सामने जाएगा। कलेक्टर साहब उस वारंट को देखेंगे, उसमें देखेंगे कि संबंधित व्यक्ति मेरे एरिया का ही है और यहाँ पे ये निवास करता है। फिर कलेक्टर साहब के द्वारा जो मेंटेनेंस की जितनी राशि है वो रिकवर करने की कोशिश की जाएगी उस हस्बैंड से, यानी कि उनके एरिया में जो हस्बैंड रहता है उसे रिकवर करने की कलेक्टर साहब के द्वारा कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर वो रिकवर होने की कंडीशन में नहीं है, यानी कि यहाँ पे पति की अगर कंडीशन खराब है, वो उस स्थिति में नहीं है कि वो मेंटेनेंस दे सके, तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट को बना के और कलेक्टर साहब वापस जहाँ से वारंट आया है वहाँ पे वो रिपोर्ट वापस सेंड कर देंगे। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ये प्रक्रिया चलेगी। और यहाँ पे अगर कलेक्टर साहब रिकवर नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग काम होगा। तो इस तरीके से पति की गिरफ्तारी नहीं होगी इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। यह जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पति को सुरक्षा प्रदान करता है गिरफ्तारी से, यानी कि पति की गिरफ्तारी नहीं होती है इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है। तो यहाँ पे ऐसा ही मामला मेरे पास में आया, उसके अंदर मैं इस जजमेंट को यूज किया तो मेरे को 100% सक्सेस मिली। तो मामला क्या था, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो मामला मेरे पास में किसी जानकार के थ्रू आया। तो उनके ऊपर मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का केस उनकी वाइफ कर रखी थी। तो वो मामला जब मेरे पास में चल रहा था तो फाइनल स्टेज उसकी आ गई थी। तो उसी पीरियड में मैं बीमार हो गया, यानी कि मैं बेड रेस्ट पे था, उस टाइम के लिए मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट था। तो उसी पीरियड में क्या हुआ कि जो मजिस्ट्रेट साहब उस केस को देख रहे थे उनका ट्रांसफ़र हो चुका और वहाँ पे दूसरे मजिस्ट्रेट साहब आ गए। तो यहाँ पे जो मेरे पास में मेंटेनेंस का केस था उसको मेरे असिस्टेंट देख रहे थे, क्योंकि मैं तो बेड रेस्ट था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मैं तो उस केस के अंदर जा नहीं सकता था और फाइनल स्टेज उस केस का चल रहा था। मैं मेरे असिस्टेंट को ऐसे बोला कि ये एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, इस जजमेंट को आप अपने उस केस के अंदर अटैच कर देना। तो मेरे असिस्टेंट ने ऐसा ही किया, उस जजमेंट को ले जाकर अपने उस केस के अंदर लगा दिए। तो फिर उसी पीरियड के अंदर जो नए मजिस्ट्रेट साहब आए थे उन्होंने फाइनल ऑर्डर कर दिया मेंटेनेंस का।
तो मेंटेनेंस का ऑर्डर उन्होंने 5000 रुपीज़ का किया, यानी कि हस्बैंड के ऊपर उन्होंने 5000 रुपीज़ लगा दिए, जबकि उन मजिस्ट्रेट साहब को भली भांति पता नहीं था कि उस हस्बैंड की क्या कंडीशन है, यानी कि उस हस्बैंड के साथ में गलत हुआ, बिना वजह उसके ऊपर 5000 रुपीज़ का मेंटेनेंस लगा, जो एक सरासर गलत था। तो मैंने यहाँ पे दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं हस्बैंड की तरफ से एक भी रुपया वाइफ को नहीं देने दूंगा। उस हस्बैंड की कंडीशन का पता था कि उसकी स्थिति खराब है, मेंटेनेंस देने की स्थिति में नहीं है। तो लाइफ में ये मेरा पहला मामला था जिसके अंदर 5000 रुपीज़ का मेंटेनेंस लगा था। नहीं तो आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी मेंटेनेंस का केस नहीं हारा हूँ, नहीं कोई मैट्रिमोनियल केस हारा हूँ। पर यहाँ पे कंडीशन ही ऐसी थी, क्योंकि मैं उस टाइम में बीमार था, बेड रेस्ट था, हॉस्पिटल में एडमिट था। उसी टाइम पे जो जज साहब मजिस्ट्रेट साहब है वो चेंज हो गए, उन्होंने पता नहीं अपने हिसाब से किसी भी ज़रिए से उन्होंने मेंटेनेंस केस का जो डिसीजन है वो दे दिया है यहाँ पर 5000 रुपीज़ हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का चार्जेस लगा दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से उस हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो ये रिकॉर्ड है मेरा, आज तक मैं कभी मैट्रिमोनियल केस नहीं हारा हूँ, पर यहाँ पे मेरी वो गैर मौजूदगी हो गई थी। तो फिर हुआ ऐसे कि जो मैंने वो जजमेंट लगवाया था उस केस के अंदर, तो उस जजमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रक्रिया चली। यहाँ पे मैंने सोच लिया था कि मैं हस्बैंड की तरफ से एक भी रुपया वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देने दूंगा। तो यहाँ पे 1-2 महीने का टाइम निकल गया। उसके बाद में क्या हुआ कि उस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो वारंट है वो कलेक्टर साहब के सामने गया, यानी कलेक्टर साहब उस वारंट को देखे, उसके अंदर पता चला कि यहाँ पे ये हस्बैंड है, ये हमारे एरिया के अंदर रहता है और यहाँ पे इनके ऊपर ये मेंटेनेंस का चार्जेस लगा है। तो वो कलेक्टर साहब फिर क्या किए कि यहाँ पे जो मेरा क्लाइंट था उनके पास में आए, उनसे रिकवर करने की कोशिश किए। तो फिर उस क्लाइंट का मेरे पास में कॉल आया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कलेक्टर साहब आए हुए हैं, आप आ जाओ। तो मैं वहाँ गया, कलेक्टर साहब से मिला, उनको पूरी घटना बताया और उस व्यक्ति के बारे में बताया जिनके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगा था। यहाँ पे मैं बताया कि इनका अभी आधा शरीर आप देखो, आधा शरीर इनका काम नहीं करता है, ये अभी विकलांग हो चुके हैं। पहले ये ठीक थे तो वाइफ इनके साथ में थी, इनकी अच्छी कमाई थी उस टाइम पे। जब ये विकलांग हो चुके तो वाइफ इनको छोड़ के चली गई और इनके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगा दी। कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर 5000 रुपीज़ का मेंटेनेंस लगा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में जब मैं केस देख रहा था तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब दूसरे थे, तब मैं बीमार हो गया, वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब दूसरे आ गए, उन्होंने 5000 रुपीज़ का मेंटेनेंस कर दिया, जबकि इनके साथ में गलत हुआ है, क्योंकि ये मेंटेनेंस देने की कंडीशन में ही नहीं है। ये छोटी सी स्टॉल लगाते हैं जिससे मुश्किल से ये दिन के 100 रुपये ही कमाते होंगे। इनकी बूढ़ी माँ है, एक बहन है, तो उनका भी भरण पोषण ये करते हैं। और इनका पेट किससे भरता है, इनको राशन का कुछ अनाज मिलता है, उससे इनका भरण पोषण हो रहा है और ये मुश्किल से 150 रुपये ही कमाते हैं। तो फिर मैं कलेक्टर साहब को बोला कि अभी आप इनकी सारी कंडीशन देखिए, ये खुद का भरण पोषण ही मुश्किल से कर रहे हैं, रहने के लिए इनके पास में घर भी नहीं है, फिर ये वाइफ को मेंटेनेंस कैसे देंगे और कैसे दे सकते हैं। इनके नाम से अरेस्ट वारंट भी निकला है, तो यहाँ पे ये गलत हुआ है, यानी कि सरासर इनके साथ में गलत हुआ है। 5000 रुपीज़ का मेंटेनेंस लगा है जो इनके ऊपर गलत लगा है। तो यहाँ पे कलेक्टर साहब उस बात को अच्छी तरह से समझ गए, फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें उन्होंने सारी बातें मेंशन की और यहाँ पे कोर्ट को ये अवगत करवाया कि बिल्कुल जो इनके ऊपर मेंटेनेंस का चार्जेस लगा है वो सरासर गलत लगा है, क्योंकि ये अभी शारीरिक दृष्टि से विकलांग हो चुके हैं, जो मेंटेनेंस देने की कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे उस रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट ने भी ये पाया कि बिल्कुल यहाँ पे इनके साथ में गलत हुआ है, वाइफ ने यहाँ पे चीटिंग की है। जब ये विकलांग हो चुके तो वाइफ इनको छोड़ के चली गई। तो यहाँ पे ये बात आपके स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मेरे उस क्लाइंट की कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई, नहीं उसको कोई एक भी रुपया मेंटेनेंस का पत्नी को देना पड़ा। तो यहाँ पे इस जजमेंट से मैं उस हारे हुए केस को भी जीत गया। तो ये जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, एमडी बारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपका भी ऐसा ही केस बनता है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं और अपने केस में फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर में नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।